इज्तिमात मुनक्किद किए जा रहे हैं। उलमा किराम खुतबे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी और अताअत खुदाबंदी पर रोशनी डाल रहे हैं। जहां ईद नमाज अदा हो चुकी, वहां सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला शुरू हो गया। लोग अपने प्यारे जानवरों को अल्लाह के हुजूर कुर्बान कर रहे हैं। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर सिक्योरिटी प्लान जारी। शहर भर में मजमूई तौर पर 15,500 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। पुलिस चीफ ने ट्रैफिक पुलिस को ईद के मौके पर ट्रैफिक की बिला तातुल रवानी के हवाले से खुसूसी हिदायत जारी कर दी। सऊदी अरब के वली अहद से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की खुसूसी मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से ज़ोहराना वज़ीर आज़म की शाही दीवान में बतौर मेहमान खास शिरकत। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म का खुसूसी इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की ईद पर एक दूसरे को मुबारकबाद। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़ोहराने में लेकर गए। ज़ोहराने में मशरिक़ वस्ता के अहम रहनुमाओं समेत सऊदी काबीना अरकान और दीगर की शिरकत। मुलाकात में माशी सिक्योरिटी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने उम्रे की सआदत हासिल की। मौसूस मेहमानों के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने नवाफिल अदा किए। मुन्यानुल मरसूस की फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान में बहुत मजबूत क़यादत है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, मगर मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात। एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लिया। कहा कि 2 एटमी ताकतों में जंगबंदी कराने पर फख्र है। जंग जारी रखने पर तिजारत मुनक़ता करने से खबरदार किया था। उन्होंने तमाम तर मामले पर पाकिस्तानी क़यादत की भी सताइश की। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा ट्रंप इंतज़ामिया के सामने पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो ने वाशिंगटन DC में अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी को जनूबी एशियाई सूरत हाल, मसला कश्मीर और सिंतास माहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। भारत की फौजी कार्रवाई और सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इज़हार। अमरीका से मौसर किरदार अदा करने की अपील की। मुलाकात में पाक अमरीका तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। कांग्रेस मेंबरान ने पाकिस्तानी वफ़द के मौक़िफ़ को सराहा। तरक्की दे जो माशाल्लाह इस वक्त काम हो रहा है, अल्लाह ताला इसमें और बरकत डाले और पाकिस्तान आगे बढ़ता जाए खुशहाली की तरफ और खुशहाली की मंजिलें तय करे। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के हुदे के हकदार थे। आर्मी चीफ ने भारत को शिकस्त दी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मुतादिद नए मंसूबे दिए। मरियम नवाज पंजाब के अवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। ट्रंप और एलन मस्क में दोस्ती ख़त्म, लड़ाई शुरू। दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन दोस्तों में अख्तलाफात, एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात। मस्क ने ट्रंप पर एप्स्टीन स्कैंडल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर मैं हिमायत या मदद ना करता तो ट्रंप जीत नहीं पाते और सदारती इंतखाब में डेमोक्रेट जीत जाते। ट्रंप बहुत नाशुक्रा है। जवाब में ट्रंप ने मस्क के अरबों डॉलर के मुआहदे मनसूख करने की धमकी दी। मस्क ने नई सियासी जमात बनाने का इशारा दे दिया। कांग्रेस का मुतनाज़ा बिल तनाज़े की वजह बनी। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के हिस्से की कीमत में 14% गिर गई।
चीन ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ तैयारे और जदीद तरीन HQ-19 डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हासिल की जाने वाली सिफारती कामयाबियाँ जारी। मज़ीद कहा गया कि चीन से $3.7 अरब कर्ज की अदायगी मौखर भी कराई गई, जबकि हुआवे के ताबून से 1 लाख पाकिस्तानियों को AI और IT में तरबियत दी जाएगी। आज़रबाईजान ने 40 पाकिस्तानी JF-17 तैयारों की खरीदारी के लिए $2 अरब की सरमायाकारी और $4.6 अरब के दिफाई मुआहदों पर दस्तखत किए, जबकि पाकिस्तान ईरान तिजारत के 3 से $10 बिलियन तक बढ़ने का इम्कान। हर महज पर शिकस्त, भारत का मुकद्दर शशि थरूर भारत की सिफारतकारी का नाकाम हीरो साबित हुआ। मोदी ने शशि थरूर को सिफारती सुपरमैन के तौर पर अमेरिका में लॉन्च किया, लेकिन सिफारती नताइज सिफर रहे। शशि थरूर के ट्रंप के बारे में मुतनाज़ा बयान और मोदी की बेजा तारीफ ने अमरीकियों और कांग्रेस पार्टी दोनों को नाराज़ कर दिया। तज्जियाकार डैनियल मार्की ने भी प्रोग्राम में शशि थरूर की सिफारती नाकामी और गैर मुतासिर कुन कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया। गोल्डन टेम्पल में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे 41 साल बाद दोबारा गूंजने लगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी पर सिखों का वाज़ेह पैगाम, कहा कि अब खामोशी नहीं मुज़ाहमत होगी। दिल खालिसा ने अमृतसर में मार्च और हड़ताल की कॉल देकर साबित कर दिया, खालिस्तान का मुतालबा सिर्फ जज्बा नहीं जिंदा तहरीक है। भारतीय तज्जियाकारों के मुताबिक भारतीय हुकूमत और फौज सख्त दबाव में है। असल ईद तो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफा। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की बुनियादी तनख्वाह 13 लाख मुकर्रर। बुनियादी तनख्वाह का 50% अलाउंस भी मिलेगा। तनख्वाह में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, नोटिफिकेशन जारी। आइंदा बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजवीज़ तैयार। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डेस्परेटरी अलाउंस। महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा। गुज़िश्ता 2 एडहॉक में से 1 एडहॉक इजाफे को तनख्वाहों में जम करने की तजवीज़ शामिल। आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़ दी गई। तनख्वाहों में इजाफे के लिए हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। साफ माहौल, सेहतमंद जिंदगी, सुथरा पंजाब मुहिम भरपूर अंदाज से जारी। हुकूमत पंजाब ने डेरा गाजी खान में भी ईद कुर्बान के मौके पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए सफाई प्लान तरतीब दे दिया। खुसूसी टीमें मुतहरिक शहरों में शॉपर भी तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने वेस्ट मैनेजमेंट पॉइंट का दौरा किया। प्रोग्राम बोल रिपोर्ट विद बतूल राजपूत में सायरा अफजल तारड़ बोली के तजावुजात का खात्मा हो रहा है, सड़कें साफ हो रही हैं। डावो कंपनी का सुथरा पंजाब प्रोग्राम में अहम किरदार है। कराची अब्बासी शहीद अस्पताल के शोबा इमरजेंसी में गायें घुस गई। डॉक्टर, नर्सेज, मरीज और तीमारदारों की दौड़ें लग गईं। गाय ने पहले अस्पताल की मस्जिद की तरफ भागने की कोशिश की। शोर शराबे की वजह से गाय वहां से भागकर इमरजेंसी में घुस गई। इंतजामिया के मुताबिक गाय इलाका मकीनों की थी, जो कि अस्पताल से दोबारा दूसरी गली में भाग गई। ईद कुर्बा के मौके पर जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब जानवरों के भागने की वीडियो भी वायरल हो रही हैं। जानवर भागने की ऐसी ही एक वीडियो घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में महफूज हो गई। एक खूबसूरत और भारी भरकम बैल को उतारने के लिए जैसे ही गाड़ी रुकी तो बैल गाड़ी का जंगला तोड़ते हुए भाग निकला।
ईद कुर्बान पर जानवर महंगे, खाले सस्ती नामा बर्ड्स कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त में इजाफा हुआ। पाकिस्तान टेंस एसोसिएशन के मुताबिक 69,77,000 जानवरों की फरोख्त का तखमीना लगाया गया। मजमूई मालियत 6 अरब 35 करोड़ रुपए तक रहने का इम्कान। टेंसेस एसोसिएशन का कहना है कि महंगाई के बायस इस साल इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा हुआ। डिग्री से ज़ायद रहने का इम्कान जाहिर किया गया। ईद कुर्बान पर हरे मसाले को पर लगाए, अवाम की पहुंच से दूर। कराची में अदरक 800, लहसुन 250 और 40 रुपए किलो वाला टमाटर 150 रुपए में मिलने लगा। में एतदाल होना चाहिए, बसियारखोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, उसके पकाने में, मसालों में और बाकी जो जहाँ जहाँ पे एतदाल पसंदी हो सकती है वहाँ पे हमें एतदाल करना चाहिए। तो अगर हम एतदाल से काम लेंगे तो यकीनन हमारी ईद जो है ईद ही रहेगी। गर्मी ज़्यादा है, गोश्त एहतियात से खाएं, बसियारखोरी से बचें, एतदाल से गोश्त का इस्तेमाल करें। माहिर तिब डॉक्टर सईद खान काबुल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में मशवरा, कहा कि गोश्त को सही तरीके से पकाएं। मसालों में भी एहतियात ज़रूरी है। जानवर काटने के बाद इतना वक्त ज़रूर देना चाहिए कि सारा खून निकल जाए। आप यॉर्कर मारते हैं और ये टक्कर मारता है, ये बकरा आप पर ही गया है। व्यापारी की कौमी क्रिकेटर से दिलचस्प नोक-झोंक। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और ऑलराउंडर फहीम अशरफ बकरा मंडी पहुंच गए। कुर्बानी के लिए मुख्तलिफ बकरे दुम्बे देखे, भाव ताव किया और 8.5 लाख में सौदा बन गया। इस्लामाबाद में मुतय्यन जर्मन सफीर भी मवेशी मंडी पहुंच गए। जर्मन सफीर ने अपने गार्ड के लिए कुर्बानी का जानवर खरीदा। ट्वीट किया, कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी बच्चों का खेल नहीं। जर्मन सफीर ने पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दी। कराची में पक कॉलोनी, रिजविया और जौहराबाद पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। अजीजाबाद से छीने गए कुर्बानी के जानवर, 2 दुम्बे और 2 गायें बरामद कर लिए। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, मोटरसाइकिल और गाड़ी भी पकड़ ली गई। मुल्जिमान को अजीजाबाद, जौहराबाद और रिजविया पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिमान ताहाल फरार हैं, जिनकी तलाश जारी। कराची में रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की मंजूरी। सड़क पर लाने की इजाज़त लेनी होगी। 4 व्हीलर रॉन्ग वे पर आई तो 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ी पर 2 लाख जुर्माना। रॉन्ग वे बाइक चलाने वाले को 25,000 का चालान होगा। गाड़ियों की फिटनेस थर्ड पार्टी के जरिए होगी। बलूचिस्तान के जिला कच्ची के इलाके कोलपुर में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फितनॉल। हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनॉल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी पर किया गया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद भारतीय स्पॉन्सर शुदा दहशतगर्दाना सरगर्मियों में सरगर्म रहे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन।
और टॉप सीड बेलारूस की अरियाना सबलंका ने फ्रेंच ओपन टेनिस के विमेन सिंगल फाइनल में कदम रख दिए। सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन एगा स्वातिक को शिकस्त दी। सेकंड सीड अमेरिका की कोको गॉफ भी दूसरी बार फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में लोकल फेवरेट लोई बॉसन को स्ट्रीट सेट में जेर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।